नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम MPPSC प्री का जो सिलेबस था हमारा, उस सिलेबस में फर्स्ट यूनिट का जो 5वां टॉपिक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ और लोक साहित्य। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोक नाट्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम किस पर चर्चा करेंगे? लोक नाट्य पर। ठीक है, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, शिल्पकला, पर्व उत्सव, मेले, ये सभी कला एवं संस्कृति के टॉपिक में आते हैं सारे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है और इसके जो सब टॉपिक हैं ये लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य। तो आज हम लोक नाट्य पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं लोक नाट्य। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य और लोक नाट्य उनके परंपराओं का क्या रहा है? अभिन्न हिस्सा रहा है। ठीक है, क्या रहा है? अभिन्न हिस्सा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कौन से लोक नाट्य पर देखेंगे? माचा। ठीक है, तो इसमें क्या है? यह मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है। कहाँ का है? मालवा क्षेत्र का। ठीक है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है? उज्जैन से हुआ है। ठीक है, उज्जैन से हुआ है। ठीक है, वाद्य यंत्र क्या है? माचा के वाद्य यंत्र क्या है? ढोलक, सारंगी। ठीक है, ये जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं इसमें ढोलक और सारंगी है ना। हीर और रांझा, इसमें क्या है? हीर और रांझा नल दमयंती को आधार बनाया गया है। ठीक है, मतलब हीर रांझा और नल दमयंती को लेकर ये लोक नाट्य करते हैं। ठीक है, नाट्य करते हैं रंगमंच पे। ठीक है, तो ये जो माच है हमारे मध्य प्रदेश का लोक नाट्य भी कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए काटी। काटी मध्य प्रदेश के निमाड़, जो निमाड़ क्षेत्र है ना। ठीक है, आप सभी को पता होगा निमाड़। ठीक है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। ठीक है, का प्रचलित लोक नाट्य कौन सा? काटी। ठीक है, यह देवउठनी ग्यारस होती है ना, देवउठनी ग्यारस से लेकर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट होता है? देवउठनी ग्यारस से स्टार्ट हो जाता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। ठीक है, महाशिवरात्रि तक चलता है काटी। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा कि काटी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ठीक है, आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे मालवा का, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का और निमाड़ का। आपको उसमें से सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट देखिए नौटंकी। ठीक है, इसमें क्या है? आइए देखते हैं। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, कहाँ से दोस्तों? याद रखना, ये फैक्ट है, ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, का क्षेत्र का लोक नाट्य। ठीक है, बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नाट्य क्या है? नौटंकी। इसमें सामाजिक विषयों पर नाटक आदि का रंगमंच तैयार किया जाता है। ठीक है, ठीक है, मंच पे क्या किया जाता है? सामाजिक विषयों को लेकर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें ध्रुव, भक्त, प्रहलाद, लैला, मजनू को आधार मानकर ये क्या करते हैं? इनमें क्या है? लोक नाट्य करते हैं। ठीक है, लोक नाट्य करते हैं। ध्रुव, भक्त, प्रहलाद और लैला मजनू की कहानियों को लेकर ये लोक नाट्य करते हैं मंच पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गम्मत। गम्मत देखिए, गम्मत का अर्थ क्या होता है दोस्तों?
गम्मत का अर्थ होता है बेसिकली नाटक, ठीक है। नाटक होता है गम्मत का अर्थ, निमाड़ में प्रचलित है, निमाड़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है गम्मत, ठीक है। रात्रि के समय किया जाता है, ठीक है, भजन संध्या टाइप का रहता है ना। इसमें झांझ, ढोलक, मृदंग ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। गम्मत के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उसमें से झांझ, ढोलक, मृदंग ये प्रमुख वाद्य यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रासलीला। रासलीला कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? तो ये निमाड़ का है, ठीक है, निमाड़ का है, ठीक है, निमाड़ का है। कृष्ण जन्म अष्टमी पर आयोजित किया जाता है और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित ये लोक नाट्य है, ठीक है। तो ये आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह किससे संबंधित है, ठीक है। रासलीला लोक नाट्य किसको आधार लेकर आयोजित किया जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये तो है ये मोस्ट कि रासलीला लोक नाट्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है, ठीक है, जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, है ना। नेक्स्ट देखिए कर्मा। ये बेगा जनजाति, जो बेगा जनजाति है, ठीक है, उसका प्रमुख लोक नाट्य है, क्या है? कर्मा, है ना। ये लोक नाट्य दशहरे से प्रारंभ हो जाता है, विजयदशमी से प्रारंभ होकर ये वर्षा ऋतु तक चलता है, ठीक है, वर्षा ऋतु तक चलता है। इसमें मुख्यतः नृत्य एवं गायन होता है, नृत्य होता है और गायन भी होता है। कहाँ पर? रंगमंच पे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राई शुआंग, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। राई शुआंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र, जो हमारा बुंदेलखंड है उस क्षेत्र में राई शुआंग प्रमुख है। क्या है? लोकनाट्य। इसमें अभिनय तथा राई नृत्य दोनों आयोजित होते हैं। क्या होते हैं? इसमें अभिनय भी होता है और राई नृत्य भी होता है। राई नृत्य के लिए क्या फेमस है दोस्तों? राई नृत्य के लिए, है ना। राई नृत्य हमारे जो मध्य प्रदेश राज्य है, हमारा जो हृदय प्रदेश है, उसका लोक नृत्य क्या है? राज्य की नृत्य क्या है? राई नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जिदम्बा, ठीक है, जिदम्बा ये किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? ये बघेलखंड का। क्या दोस्तों? बघेलखंड का ये जिदम्बा लोक नाट्य है और महिलाओं, विशेषकर महिलाओं के द्वारा ये लोक नाट्य रचित किया जाता है, ठीक है, रंगमंच पर। इसमें अश्लीलता की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या है? अश्लीलता है, ठीक है, अश्लीलता की कोई सीमा नहीं होती है। ये जो रंगमंच होता है उसमें ये ऐसा ही नाट्य प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम बहलोल है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जिदम्बा लोक नाट्य जो है उसका जो अन्य नाम है वो बहलोल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मनसुका। मनसुका देखिए रास बघेली का संस्करण है, रास बघेली का संस्करण है। कौन सा? मनसुका लोक नाट्य। किसका है? रास का बघेली का संस्करण है। मनसुक और गोपी के बीच लोक झोंक इसकी विषय वस्तु है, इसका आधारशिला है, ठीक है। मनसुक और गोपी के बीच नोक-झोंक को दर्शाया जाता है लोक नाट्य के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए छाहोर। छाहोर किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो बघेलखंड का ये लोक नाट्य है छाहोर, ठीक है। दिवाली से गोप अष्टमी तक अहीर, तेली, कुमार जातियों के द्वारा
किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? कौन कौन सी जाति है? आहिर है, तेली है, कुमार है। इन जातियों द्वारा आयोजित होता है चाहुर का लोक नाट्य, ठीक है, रंगमंच के माध्यम। नेक्स्ट देखिए रागिनी। रागिनी ग्वालियर अंचल, कहाँ पे दोस्तों? ग्वालियर अंचल में कौन सा लोक नाट्य होता है? रागिनी। सहरिया जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलन किसका है? रागिनी लोक नाट्य का। यहीं से दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और बाहर नहीं जाएगा, टेंशन ना लीजिए। जितना है ना उतना ही इम्पॉर्टेंट। एमपीपीएससी क्या पूछता है? क्या पूछता है आपसे? जो इम्पॉर्टेंट होता है वही पूछता है ना। बस क्या क्या करना है अपने को? बस याद रखना है ना। कलाकार, इसका कलाकार देख लीजिए। साडोरा। साडोरा के श्री सांवरिया की रागनी मंडली द्वारा इसका आयोजन अभी भी किया जाता है, ठीक है। लोक नाट्य का आयोजन कहाँ होता है? पहली बात ग्वालियर में होता है। और सहरिया जनजाति, ठीक है, सहरिया जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व जो उत्तरी इलाका है, ग्वालियर हुआ, मुरैना हुआ, ठीक है, ये गुना हुआ, है ना, गुना जिला, ठीक है। यहाँ पर शहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं और इनका सबसे ज़्यादा प्रचलन ये शहरिया जनजाति ही करते हैं, है ना, रंगमंच के माध्यम से, ठीक है। ये दोस्तों ये ज़रूर याद कर लेना आप, कलाकार कौन है? साडोरा के श्री सांवरिया की रागनी मंडली है, उनके द्वारा ये लोक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दीजिए भावई। भावई एक लोक नाट्य है, कहाँ का है? बेसिकली ये गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का है, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ? झाबुआ में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। झाबुआ के आसपास जो गांव हैं, जो महाराष्ट्र से सटे हुए जो गांव हैं, वहाँ पर भावई का जो लोक नाट्य प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिंगोला। मंच रहित है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। मंच रहित सरल नाट्य कौन सा? हिंगोला लोक नाट्य। हिंगोला देवी की पाठ की सीख दी जाती है इसमें। हिंगोला देवी जो हैं उनके पाठ की सीख दी जाती है। मंच रहित है ना हिंगोला लोक नाट्य। लकड़बग्गा, ये देखिए लकड़बग्गा, विवाह के बाद मंच पर खेला जाता है, ठीक है। विवाह के बाद इसमें लड़की को लकड़बग्गा उठाकर ले जाता है, ठीक है। कौन ले जाता है? लकड़बग्गा उठाकर ले जाता है, फिर लड़का उसको घायल करता है, ठीक है, तीर मार के करता है ना दोस्तों, तीर मार के करता है ना, तीर मार के करता है और लड़की को बचा लेता है, उसे बचा लेता है। ये लकड़बग्गा लोक नाट्य है ना। ये रंगमंच के माध्यम पे किया जाता है, विवाह के बाद किया जाता है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमने आपको इम्पॉर्टेंट लोक नाट्य बता चुके हैं, ठीक है। और जितने क्वेश्चन लोक नाट्य से बनेंगे वो इन्हीं में से ही आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।